ये मांग किया आज कि तैयारी 4 का विज्ञापन 46,000 से अधिक पदों पर जल्द जारी हो और एक ही परीक्षा हो और साथ में जल्द विज्ञापन जारी हो। ये हम लोगों ने मांग किया। हमारे साथ कुछ छात्र और छात्राएं भी थे और सकारात्मक मुलाकात हुआ। और लेकिन जो हम लोग मुद्दा लेके गए थे 46,000 पदों का और ये जो दो चरण में जो एग्जाम हो रहा है इसको लेके, वो बात को कहीं ना कहीं सुनी नहीं गई हमारे द्वारा। कुछ लोगों के द्वारा विशेष खबर जो है फैलाया जा रहा है कि हम लोगों ने विशेष बात किया नीतीश कुमार जी की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी वहीं था, दिलीप जी भी वहीं थे, कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई है। बीपीएससी टीआरई 4 पर गजब ही कह लीजिए कि खेल हो रहा है। जो खबरें आपको देखने को मिल रही है वह खबरों के पीछे की सच्चाई क्या है, वह हर कोई हैरान है कि वो सच्चाई आखिर है क्या। खबर अखबारों में हर बार आ जाता है कि फलाना तारीख को टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा, फलाना तारीख को आएगा। छात्र नेता भी कहते हैं कि हाँ भाई, जब इतना तारीख को दे रहे हैं तो हम लोग वेट करते हैं। तरह तरह की बातें, कोई जो है कि किसी से मिल रहा है, कोई किसी से मिल रहा है, लेकिन मिलने के बाद जो खबरें निकल कर आ रही है उस खबर की सच्चाई और फिर जो है कि जो वहां मौजूद होता है, चाहे वह छात्र नेता के बीच मौजूद हो या कह लीजिए कि एक अभ्यर्थी जब अपनी बात रखने जाता है वहां पर वो क्या कुछ देखता है, सारी चीजों को आज के इस वीडियो में हम सच्चाई आपके बीच ला करके आपको रूबरू कराना चाहते हैं। क्या कुछ है, टीआरई 4 की बहाली होगी भी क्या नहीं, या फिर अभ्यर्थियों के बीच बड़ा ही कह लीजिए कि गुमराह वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। करते हैं उससे पहले, शुरुआत करने से पहले आपको हम बताते चले कि छात्र नेता दिलीप और कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वह कल ही माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात किए हैं और मुलाकात के बाद जो खबरें आई है वह खबर हम आपको बताएंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वहां जो अभ्यर्थी थे उन्होंने क्या कुछ कहा, वहां की सच्चाई को क्या बयां किया है। करते हैं शुरू। से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आपने देखना शुरू कर दिया है साहित्य आजकल। साहित्य आजकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तो एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। हमारा उद्देश्य है सच्चाई से जन जन को रूबरू कराना। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, कल जो है कि कई सारे अभ्यर्थी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर आप देखे थे कि हाल ही में एक दिन पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनके पुत्र निशांत जी से, वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री से भी शिक्षक अभ्यर्थी मुलाकात करने गए थे। वहां पर ज्ञापन वगैरह दिया गया था। उसके बाद जो है कि जो कह लीजिए उससे पहले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से भी मुलाकात हुई थी अभ्यर्थियों की। ये अभ्यर्थी मुलाकात कर रहे थे, ना ही कोई नेता बल्कि अभ्यर्थी मुलाकात कर रहे थे। वहां मुलाकात करते हैं, ज्ञापन देते हैं, शिक्षा मंत्री का बयान भी आता है कि जुलाई माह में जो है कि एकदम निश्चिंत रहिए, विज्ञापन जो है कि आपको देखने को मिलेगा और शिक्षा विभाग से बुरी खबर नहीं आएगी, एकदम अच्छी खबर आएगी, सुखद खबर आएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री बयान देते मीडिया में नजर आए। लेकिन अब क्या होता है कि कल गजब का ही चीज होता है। कुछ अभ्यर्थी जब माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, उनसे मिलने के लिए अभ्यर्थी पहुंचते हैं, उनसे भी 46,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए निवेदन करने पहुंचते हैं। वहीं पर अभ्यर्थी देखते हैं कि छात्र नेता दिलीप भी मौजूद हो जाते हैं और छात्र नेता दिलीप भी जो है कि पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं और उसकी तस्वीर निकलकर सामने आई। अब जब तस्वीर आई, जो खबरें बनकर सामने आई, उस खबर के मुताबिक छात्र नेता दिलीप जो है का पोस्टर लगा हुआ खबर जो अखबारों में भी आई, आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें बातें कही गई है कि छात्र नेता के तरफ से जो है कि अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 4 में का विज्ञापन जल्द जारी हो, इनको लेकर के मांग रखी गई और जो है कि कह लीजिए कि अनुरोध किया गया या जो भी चीजें हैं, ये सारी चीज जो अखबार में आई है। लेकिन एक चीजें हुई स्पष्ट की खुद दिलीप कुमार अलग अलग मीडिया बाइट में भी कहते नजर आए कि नीतीश कुमार के तरफ से सकारात्मक बातें हुई है और जो है कि वो आभार व्यक्त किए हैं तरह तरह के जो मुख्यमंत्री ने पूर्व में काम किया है उसको लेकर के। लेकिन ये सारी अखबारों में खबर भी आई है, लेकिन वहीं पर जो अभ्यर्थी, शिक्षक अभ्यर्थी, बात को समझिएगा, जो शिक्षक अभ्यर्थी वहां मौजूद थे
वह वीडियो जारी करके वहां जो हुई बातचीत है, वहां जो मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से हुए मुलाकात के क्रम में जो उन्होंने देखा, जो वहां हुई, वो खबरें तो है ही नहीं। वहां पर क्या हुआ है आप हम नहीं कह रहे हैं, हम किसी पर कोई टिक्का टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं। जो खबर दिलीप कुमार के तरफ से अखबार में आई है वो खबर भी हम सबसे पहले यहां दिखा दे रहे हैं आपको, और उसके बाद वहां के जो अभ्यर्थियों ने वीडियो जारी कर वहां की सच्चाई को बताया है, उस चीजों को भी हम आपको दिखाते हैं। फिर आप तय करिए कि क्या सही और क्या गलत जा रहा है TRE-4 के अभ्यर्थियों के बीच। आप सुनिए, सबसे पहले वहां पे जो पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे अभ्यर्थी थे, उसी के बीच से एक अभ्यर्थी ने वीडियोस बनाकर सच्चाई को बयां किया है। पूरी जानकारी उनसे ही आप सुन लीजिए। आज हम लोग TRE-4 के मुद्दे को लेकर श्री नीतीश कुमार जी से मिले। मैं और मेरे 2 अन्य साथी हैं जो कि बिहार के TRE-4 के अभ्यर्थियों की तरफ से जो है मिलने गए थे और आवेदन लेकर गए थे कि TRE-4 में जो है सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, एकल परीक्षा ली जाए, इस सब के संबंध में। वहीं पर दिलीप जी भी अपने साथियों के साथ पहुंच गए जो कि बिहार स्टूडेंट यूनियन के तरफ से TRE-4 का मुद्दा लेकर आए थे। नीतीश कुमार जी जब आए तो दिलीप कुमार जी कहने लगे कि ये लोग TRE-4 के अभ्यर्थी हैं। इतने में नीतीश कुमार जी ने कहा कि तो हम लोगों ने तो बहाली किया ही जी, इतना सारा बहाली दिया, महिलाओं के लिए इतना सारा काम किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन जो हम लोग मुद्दा लेके गए थे 46,000 पदों का और ये जो दो चरण में जो एग्जाम हो रहा है, इसको लेके वो बात को कहीं ना कहीं सुनी नहीं गई हमारे द्वारा। कुछ लोगों के द्वारा विशेष खबर जो है फैलाया जा रहा है कि हम लोगों ने विशेष बात किया नीतीश कुमार जी की तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी वहीं था, दिलीप जी भी वहीं थे, कोई ऐसी विशेष बात नहीं हुई है और ना ही ठीक से मुद्दा उठ पाया, ना ही मेरे द्वारा और ना ही दिलीप कुमार जी के द्वारा कोई मुद्दा उठ पाया ठीक से, क्योंकि अंगरक्षक वहां से हटा रहे थे। तो विशेष बात कुछ नहीं हुई है। कुछ लोग झूठी खबर भी फैला रहे हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए। उसी बीच में जो है लड़कियों के ऊपर भी टिप्पणी किया गया नीतीश कुमार जी की तरफ से कि आप लोग तो इतनी छोटी है जी। कुल मिला के बात इतनी है कि जो मुद्दा हम लोग लेकर गए थे वो हमारी बातों को सुना नहीं गया, उनके द्वारा ठीक से बात को नहीं समझा गया और वो जो जवाब दे रहे थे वो भी कहीं ना कहीं प्रासंगिक नहीं था जो बात हम लोग लेके गए थे। पढ़ाई कीजिए और तैयार रहिए, जब आह्वान किया जाएगा तो उस समय हमें एकजुटता की जरूरत पड़ेगी। तो साथियों, आपने देखा, मतलब सकारात्मक बातें हुई ही नहीं है, ऐसा अभ्यर्थी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। और वही अखबार में कहा जा रहा है कि सकारात्मक बातें हुई है, अलग अलग तरह से बयान भी सोशल मीडिया में आ रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि TRE-4 के अभ्यर्थी दिग्भ्रमित हो जाएंगे। जहां पर जरूरत है TRE-4 अभ्यर्थियों को विज्ञापन की, वहां पर उनके साथ टाल मटोल की बातें होंगी। उनको लगेगा कि कोई जाकर कुछ कह दे रहा है, कोई जाकर कुछ कह दे रहा है, कोई आभार प्रकट कर दे रहा है। इतना अच्छा काम हो गया कि आभार भी प्रकट हो रहा है। हम सवाल ये करना चाह रहे हैं कि जब अभ्यर्थियों की समस्या है तो अभ्यर्थी को स्वयं आगे बढ़ करके जो है कि बातचीत करनी चाहिए। और वैसे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वो खुद वहां जब पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि नेताजी भी लोग आए और मुलाकात किए। तो ये ठीक है, सब कोई प्रयास करे, ये अच्छी बात है। लेकिन सकारात्मक जब अभ्यर्थी वहां मौजूद था तो वो कह रहा है कि सकारात्मक बातें नहीं हुआ। TRE-4 को लेकर के जो मन लेकर अभ्यर्थी गए थे वो बातें ही नहीं हो सकी। इसका क्या मतलब निकलकर सामने आ रहा है, ये आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या TRE-4 के अभ्यर्थियों के साथ राजनीतिकरण हो रही है? क्या TRE-4 के अभ्यर्थियों के जो भीड़ है वह भीड़ का दुरुपयोग हो रहा है? अलग अलग मीडिया बाइट में भी ये चीज कतई सही नहीं है। देखिए, हम सभी के साथ हैं और चाहे छात्र नेता दिलीप हो, शहबाज हो, जो भी व्यक्ति जब भी आंदोलन कर रहा होता है या जब भी जो चीज कर रहा होता है, हम सभी के पक्ष में हमेशा साथ देकर खड़े होते हैं अपनी क्षमता के अनुसार से। लेकिन जहां जो चीज सही नहीं लगता है तो हमारा मकसद, हमारा काम ही है सही चीजों को बयां करना। सही चीज क्या है कि TRE-4 के अभ्यर्थियों की जो मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए। अगर नेताजी से कोई मुलाकात किए तो फिर वहां ये भी ना कहते कि 1,60,000 का पोस्टर आप ही जारी किए थे, 1,20,000 का पोस्टर आप ही जारी किए थे, 90,000, 50,000, 46,000 का पोस्टर आप ही जारी किए थे। फिर काहे ऐसा हो रहा है? तब ना कोई बातें होती। वहां जाकर गिड़गिड़ाने मिमियाने से क्या होने वाला है? अगर वहां पर पॉजिटिव बातें हुई हैं तो सार्वजनिक होनी चाहिए कि क्या पॉजिटिव हुई है।
अब बाकी आपको हम बताते चले हैं, ऐसे हजारों नेता हैं जिनसे हमारी मुलाकात होती है, हम कभी खबर नहीं बनाते हैं। सैकड़ों हैं, कई सारे लोग हैं, कभी हम फोटो सार्वजनिक नहीं करते हैं, आपको बताते चले। तो ये सब जो बचकानी हरकत है ये नहीं करना चाहिए। क्यों? इससे क्या होता है जानते हैं? दुख इस बात का हमको कि अभ्यर्थी तड़प रहा है और अभ्यर्थियों के तरफ से ही रिप्रेजेंटेटर बनकर जो है कि आभार व्यक्त किया जा रहा है। कितना गलत संदेश जा रहा है। अभ्यर्थी व्याकुल है, दर दर की ठोकर खा रहा है और डोमिसाइल नीति लागू पर आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये कहां का तर्क है भाई? कौन सा डोमिसाइल नीति आपके बीच लागू हो गया है? टीआरई 4 एबी ने किया, लागू हो गया। आश्चर्य वाली बातें हैं, आश्चर्य वाली बातें हैं। लेकिन इतना ही हम कहेंगे, हर कोई संघर्ष कीजिए, लेकिन ईमानदारी से संघर्ष कीजिए। जो चीजें हो रही है उसी को बाहर बयां कीजिए। अब हम ये सारे बात अपने मन से तो नहीं कर रहे हैं, ये खुद अभ्यर्थी कह रहे हैं। अभ्यर्थियों ने वीडियो जारी कर कहा है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बातें होती कुछ और है, माहौल कुछ और बनाया जा रहा है। ये क्या है भाई? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको युवाओं के समूह का नेतृत्व करना है तो युवाओं की बातों को ही रखना होगा नेताजी। हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे। और जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आप खुद तय करिए कि क्या बातें हुई सकारात्मक, और अभ्यर्थी जो वहां मौजूद था वह खुद जो बयां कर रहा है, कौन गलत है, कौन क्या कह रहा है, क्या संदेश जा रहा है। अब आप खुद हैं, आप कमेंट में हमें बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार है और जो चीजें होंगी उस पर फिर एक वीडियोस बनाकर हम आपको बताएंगे। अगर इसमें भी अन्य कोई पहलू है, चाहे छात्र नेता की तरफ से हो या अभ्यर्थियों की तरफ से हो, तो जो भी पहलू सामने आएगा हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी जरूर देंगे। हमारा उद्देश्य है सच्चाई को जन जन तक पहुंचाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।